अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक ऐसा मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है या रिसर्च का एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब के अंदर कंडक्ट करते हो। और साइकोलॉजी में हम लोग जो हैं, हमारी लैब जो होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की तरह नहीं होती, बल्कि लैब आप हर उस जगह को कह सकते हो जहाँ पर आप कंट्रोल कंडीशन के अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहे हो। और आप एक्सपेरिमेंट किस पे करने जा रहे हो? डेफिनेटली आप इंसानों पे, ह्यूमन बींग्स पे करोगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो काज एंड इफ़ेक्ट की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम लोग ये चेक करने जाते हैं कि किसी चीज़ की वजह क्या है। और या वेरी सिंपल है, काज एंड इफ़ेक्ट। वजह ये है और उसका असर ये है। और इसमें हम लोग जो है वो स्टिमुलस रिस्पांस चेक करना चाहते हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म यानी मुहीत जो है जब वो पेश किया जाता है तो उसके बिना पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसान है, जो नामियात है, उसमें क्या वेरिएशन आता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो एक लेबॉर्ट्री के अंदर, तजर्बागाह के अंदर, बाकायदा कंट्रोल कंडीशन के अंदर किया जाता है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आप फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी अपने मसले को डिफ़ाइन करते हो। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, तो जब तक आप लोग अपने मसले को बयान नहीं करते, आपका कोई भी रिसर्च, कोई भी प्रैक्टिकल वटेवर वो आगे नहीं चलता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आप उस इशू को डिफ़ाइन करेंगे कि जनाब ये मसला है, इसलिए हम लोग ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। सेकंड है जी कि ये पीपल आर गोइंग टू मेक अ हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना। मफरूज़ा जो होता है एक फ़र्ज़ी बयान होता है, यानी हाइपोथेसिस बेसिकली अ स्टेटमेंट। ये एक फ़ेक स्टेटमेंट है जिस पर आपकी रिसर्च बेस भी करने जा रही होती है। लेट्स सपोज हम बात करने जा रहे हैं कि जी अगर 8 घंटे पढ़ा जाए तो 60% नंबर हासिल किए जा सकते हैं। कल बारिश होगी, ठीक है, पावर्टी की वजह से माशरी बुराइयां जन्म लेती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके हाइपोथेसिस हैं। अब हम क्या करेंगे कि लेबॉर्ट्री के अंदर, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम ये सारे के सारे चेक करेंगे कि आया जो हमारा हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। तो ये फिर फर्दर प्रोसेस आपका आगे चल पड़ेगा। अब इसके अंदर जनाब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल जो क्या होते हैं, यानी मुतग़य्यरात जो तब्दील होते रहते हैं। हम इनकी डेफिनेशन ये भी करते हैं जी कि वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट कैन टेक ए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ये चेंज होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका भी काम क्या होता है? उनका असल काम ये होता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है, जो रिसर्च करने वाला है, उन मुतग़य्यरात की बेस पर ही रिसर्च करने जा रहा होता है। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरनल वेरिएबल्स हैं और एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो डेफिनेटली अपनी मर्जी में आज़ाद होता है। हम इसकी एग्जांपल ऐसे कह लेते हैं कि जी नॉइज़ का रिलेशन जो है वो आपकी स्लीप के साथ है। और डेफिनेटली इसमें नॉइज़ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्लीप आपकी जो डिपेंडेंट है। अगर शोर ज़्यादा होगा तो इंसान प्रॉपर सो नहीं सकता। तो आप इसके दरमियान काज एंड इफ़ेक्ट इसको चेक करेंगे कि आया इन दोनों का जो है लेबॉर्ट्री के अंदर चेक किया जाए कि इनका कितनी हद तक जो है वो असर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि नॉइज़ जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, आपका स्लीप जो है वो डिपेंडेंट हो गया। और इंटरनल वेरिएबल हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं कि जिसका ताल्लुक फ़र्द की अपनी ज़ात के साथ होता है। यानी उसकी वजह से अगर रिजल्ट्स चेंज होते हैं तो वो पर्सन की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात होती है। उसकी अपना इंटेलिजेंट लेवल है, उसका अपनी अटेंशन है, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका असर भी आपके एक्सपेरिमेंट पे पड़ता है। और एक्सटेनियस वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहा जाता है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को चेंज करने का बायस बनते हैं। तो ओवरऑल जो वेरिएबल्स हैं इनको आप ये कह लें कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो लैब के अंदर कुछ को कांस्टेंट रखता है और वो ये चेक करता है कि इनकी वजह से दूसरे वेरिएबल्स पर क्या असर आता है। और इन तमाम ये जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये आपके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको चेंज करने का बायस बनते हैं। उसके बाद जी कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की हम बात करेंगे। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हकीकत में जो असल एक्सपेरिमेंट जिस पे कंडक्ट किया जाता है
वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कॉज एंड इफेक्ट को भी चेक करेंगे, उस पर लिमिटेशन भी लगाई जाती हैं जिसे हम पाबंदियां कहते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस भी होता है। और जो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है वो दूसरा ग्रुप होता है, ठीक है, जिस पर ये सारी चीज़ें आप कह लें कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, लेकिन एक्चुअली आप दोनों को रिजल्ट्स को एनालिसिस करके देख रहे होते हो कि दोनों के दरमियान कितनी कोरिलेशन आती है। फिर जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। आप ऐसे कह लें कि आपके पास डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने जब डाटा का एनालिसिस करना है तो आपके सामने रिसर्च डिज़ाइन है, और उनमें जो सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन होता है आप उसको यूज़ करते हो फॉर योर एनालिसिस ऑफ योर रिजल्ट्स, जिसमें रेंडमाइजेशन है, ठीक है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है। इट्स अप टू यू, और स्पेशली कि जिस तरह की रिसर्च होती है वैसा का ही आप लोग मेथड यूज़ करने जा रहे होते हो। उसके बाद ऑपरेटर्स होते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे वो कोई कॉपी है सॉरी पेंसिल है जी, स्टॉप वॉच है, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हो। दैन रिजल्ट्स हैं, आप उन रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे, और ये है जी आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसकी समरी क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट, एक लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट को चेक करेगा, स्टिमुलस रिस्पांस को चेक करेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, उस पर लिमिटेशन होंगी, चेक एंड बैलेंस होगा, और कंट्रोल कंडीशन में ये किया जाएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। आई एम श्योर कि इस 5-6 मिनट का जो ये लेक्चर है ये डेफिनेटली आपकी जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का बायस बनेगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी उन पे बात करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व होते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।